मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी। पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मनतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्तीः सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो यः श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभम्। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। भयेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादारण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चितुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर नंद तनुज किंकर जी परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का जीवन परिचय, उनका स्वभाव का कारुण्य, उनकी ये जो वैष्णव दीक्षित जनों के लिए और सार्वजनिक के लिए, यहाँ तक कि विश्व में भी जिनकी करुणा का सब लोग अनुभव करके आज भगवान की शरणागति से, महामंत्र से, जो उनको अत्याधिक प्रिय है। महाराज श्री ने कितनी बार 16 महामंत्र के अनुष्ठान कीर्तन कराए। गंभीरा में भी 16 माला हुई और भी जहाँ भी वो यात्रा जाती 16 माला का संकीर्तन वो निश्चित करते। महामंत्र कथा के मंगलाचरण पर भी 3 बार महामंत्र, विश्राम पर भी महामंत्र के विशेष अनुरागी, प्रेरक, दाता, अन्यतम। ये जो पीठों का निर्माण हुआ है, पहले कितना असंभव लगता था। अब मैं ये समझ रहा हूँ, तब वो समय था जब महाराज जी ने, ये बड़े महाराज श्री का एक्चुअली संकल्प था
कि अमृतसर में कोई अपनी पीठ बन जाए जहां हम अपने निजी तौर पर अपना आस्वादन कर सकें और जो करना चाहते हैं उनको हम सब प्रकार से वो स्थान के अंतर्गत संभाल सकें। बड़े महर्षि ने अपने प्रगट काल में बहुत इसके लिए प्रयास किया, लेकिन स्वभाव की वो संकुचित संकोचमयी वृत्ति के कारण वो उन्मुक्त होकर इसके लिए ना कहा और ना उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास ही किया। प्रयास किया, उनका संकल्प तो था, इच्छा तो थी, और वो महर्षि ने इतने सुंदर ढंग से पूरी की कि अपने आप में आज हम आस्वादन कर रहे हैं। इतनी सुंदर पीठ, इतना ये विशाल प्रांगण, इतना सुंदर श्री षड़भुज महाप्रभु जी की सेवा, और बहुत सुंदर। जलंधर में आज महाराज श्री ने पाठोत्सव के लिए पधारे हुए हैं। लुधियाना में 25 साल पीठ की स्थापना का इतना महा आयोजन हुआ, जिसमें श्री श्री जगत गुरु श्री श्री देवाचार्य वर्य श्री श्री राजेंद्रदास प्रभु विशेष करके पधारे, और भी बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना वोकल संदेश भेजा, अपनी असमर्थ आने की असमर्थता को जताते हुए। ओहो हो, लुधियाना वालों का उत्साह और महाराज श्री की ये जो प्रेरणा और उनकी स्वयं की अपना इतना प्रयास, वो अपने आप में सब अनुभव करने का सुयोग सौभाग्य। मैं तो एक ही दिन लास्ट दिन देखा, लेकिन उसका सब दर्शन हो रहा था कि ये 4-5 दिन में कितना बड़ा। ओ हो, ना किसी को श्रांति हो रही थी लुधियाना वाले ये जो परिकर है, और ना महाराज वहाँ कहीं कोई पैसे का संकोच देखने को मिला कि यहाँ से कोई पैसे को बचा लिया जाए, लेकिन उन्मुक्त सब प्रकार से व्यय के द्वारा शहर से बाहर होने पर भी इतनी पब्लिक थी जैसे चौड़ा बाजार हो, उससे भी ज्यादा सब लोगों का वहां पर आगमन, आस्वादन, 4-5 दिन की पूरी भोजन की 3 टाइम व्यवस्था, और जो लोग वहां रुके उनके लिए व्यवस्था आने की जाने की। 25 साल हो गए उस पीठ के स्थापना के लिए, और उस महोत्सव का नाम रखा गया तुलनीय महोत्सवम। आज हम व्हाट्सएप पर उसका दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। जहाँ कली काल में सर्वत्र कहीं भी चले जाओ दोष ही दोष दिखते हैं, लेकिन ये मीडिया ने ये जो प्रसारण की, ये जो वीडियोग्राफी की, ये जो साइंस की इन्वेंशन है, श्री कृपात्री जी से कहा महाराज देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। उनका वाह, क्या तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उनका फिर भगवान के विषय में आप क्या कहेंगे, उनका किस दिमाग से की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। ऐसा दिमाग जो संसार के हित के लिए कुछ इन्वेंशन करता है, खोज करता है, उसे प्रदान करता है, वो दिमाग के विषय में कुछ लिखा हुआ है कि मेड इन कहाँ बना है, उनका ये राधा कृष्ण के चरणों से बना है। भगवान का विभूति योग है श्रीमद् भगवत गीता जी में। अस्तु, तो ये पीठ और उसका ये आज की उस वीडियोग्राफी के युग में हम रोज आ रहा है व्हाट्सएप पर, उसका दर्शन कर सकते हैं। और महाराज श्री के द्वारा जो नाम की महिमा का वहाँ पर गान हुआ, सबके हाथ खड़े करा दिए उन्होंने। ओ हो। लेकिन धन्यता तो ये है कि हम लोग एक अवसर पर जाने में संकोच करते हैं, लास्ट दिन चले जाएंगे या वीडियो देख लेंगे, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट होकर, कई बार सब परिवार, कई बार माता श्री के साथ, वो जो है ना वहाँ पर पूरे उत्साह के साथ, कभी ऐसा नहीं लगा कि महाराज जी श्रांत हैं, 4 दिन हो गए ना, थके हुए हैं। नो, कोई कहे कि गुरुजी भगवान होते हैं, उनका हमारे आचार्य पाद के पास रहकर आप देखो, आप कहेंगे ये कार्य इतना
सब प्रकार से उत्साहित, हमेशा के लिए उत्साहित होकर इतना बड़ा उद्योग करना, ये ईश्वर के सिवा किसी का काम नहीं हो सकता। जीव की सामर्थ्य नहीं है। हम एक जन की तो बात छोड़ो, 20-20 जन भी मिलकर सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी कर लें तो महाराज श्री के तुलना में हम इतना प्रयास समय नहीं दे सकते, नहीं संभव है। तो ये सब हमें सौभाग्य प्राप्त है। और वो महाराज श्री के द्वारा रची गई बनाई गई पीठ लुधियाना में भी अब वो और एक्सटेंड होगी, क्योंकि पीठ के साथ ही सभी वैष्णवों ने अपने अपने प्लॉट्स ले लिए थे। अब वो सब उसकी पीठ की फेवर में सरेंडर करेंगे, उसे भेंट करेंगे, या जैसा भी होगा पीठ का विस्तार होगा। कदम्ब के वृक्ष वहां लगे हैं पीठ के चतुर्दिक, और लुधियाना वाले वैसे भी बहुत सब प्रकार से बहुत समर्पित हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े भजन परायण हैं। बब्बू जी 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम को पीठ पर महामंत्र की व्यवस्था किए हैं। बब्बू जी की अपनी भी महामंत्र करने की अपनी ही कैपेसिटी है, अपना ही उत्साह है, जो देखते ही बनता है। बहुत आनंद होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो श्री श्री महाराज श्री के द्वारा ही ये उद्योग, बड़े महाराज श्री की कृपा से, उनकी इच्छा से उनको उन्होंने क्रियान्वित किया, मूर्त रूप दिया। ये बहुत बड़ी उनकी अपने गुरुदेव भी, अपने पिताश्री के प्रति और अपने वैष्णवों के प्रति और भी सार्वजनिक जीव मात्र के प्रति उनका महा अवदान है। आज पीठ पर हम अपने घर में, अपने ही स्थान पर, अपने ही गुरु स्थान पर उन्मुक्त अपना आस्वादन करते हैं, कर रहे हैं। और उसमें भी सभी महापुरुष जो उस समय आए और जो नहीं आ सके, अपनी व्यस्तता, स्वास्थ्य की किसी या और व्यस्तता के कारण उन्होंने अपना व्हाट्सएप पर संदेश किया, जिसको वहां पर प्रचारित किया गया। बहुत सुनकर आनंद हुआ। राधा कृष्ण जी हैं वहां पर, एक श्री वृंदावन में वात्सल्य ग्राम की श्री श्री ऋतंबरा जी हैं, और भी श्री श्री अयोध्या में जगत गुरु प्रभु पधारे। सबका यथोचित सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक सबकी अगवानी, सबका विराजमान होने का ये सब उद्योग बड़ी बाखूबी से और इस उत्सव को निर्विघ्न किस प्रकार संपन्न किया गया। आज श्री जलंधर में ये पाठोत्सव हो रहा है और 20 को अमृतसर में महाराज श्री आकर इस पाठोत्सव को करेंगे। और मैंने इमीडिएट जाने का मन बनाया था, लेकिन पाठोत्सव के लोभ में श्री 20 के बाद ही जाना है। श्री तारा को रामनवमी की शोभा यात्रा का दर्शन करना है, उसमें सम्मिलित होना है, और 20 तारीख को पाठोत्सव का दर्शन करके ही वृंदावन प्रत्यावर्तित होने का मन है। ये गुरुजनों के द्वारा, विशेषकर हमारे ये मंजले महाराज श्री के द्वारा किया गया ये महाउद्योग है। अरे इतनी व्यस्तता के बाद भी विदेश में जाकर भक्ति का प्रचार, विदेश में जाकर हे मेरे भगवान, कोई आपको कहे कि आप विदेश में जाओ, मेरा नहीं ख्याल कि महाराज को विदेश में जाने के लिए कोई बात भी करे, उनका वहां प्रचार करो, उनका भैया यहीं प्रचार हो जाए, इतना ही काफी है। लेकिन श्रीमद् भागवत गौड़ीश्वर पीठ का प्रचार, परिचय, ये विदेश में मैक्सिमम कंट्रीज में उनके द्वारा ये संभव हुआ। बड़े महाराज श्री मुझे कह रहे थे कि बड़े अपने महाराज श्री ने जैसे ही अपना लीला संवरण किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का मुझे शोक संदेश फिजिकली फोन पर आया। फोन पर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। उनका महाराज ये मुझे अपने श्री श्री भूति की इतनी बड़ी चांसलर तक उसको क्या प्रदान किया, क्या भागवत जी का मैसेज दिया, क्या भागवत जी की कथा सुनाई कि महाराज वो मुझे
फोन पर अपना शोक संदेश दे रहे हैं। चिल्ली एक कंट्री है, उसमें महाराज श्री का आगमन हुआ। वहां पर इस्कॉन के गुट दो भागों में बट गए थे। एक इस्कॉन मंदिर बना हुआ था, ये बात महाराज श्री ने मुझे बताई। प्रॉब्लम क्या थी, उनका एक इस्कॉन वाले श्री प्रभुपाद जी की अनुगति में वो उनके बनाए गए नियमों में बड़े सुदृढ़ थे। जो किसी भी प्रकार से उन नियमों में शिथिल है, जिसके मन में दृढ़ता नहीं है, वो उसको एंट्री नहीं देते थे। वो मंदिर खूब फल फूल रहा था। और ऐसे लोग जो इतने नियम में आबद्ध नहीं हो सकते थे, स्वभावतः अपने ही प्रमादता, उन्होंने एक अलग इस्कॉन का मंदिर खड़ा कर दिया। अब दोनों आमने सामने मंदिर हैं, और जो लोग दृढ़ हैं वो भी और जो नहीं है वो भी उस मंदिर में सब प्रकार से जो बन रहा है। अब महाराज श्री का निमंत्रण हुआ तो महाराज श्री ने दोनों पक्षों को बुलाया, क्योंकि इस्कॉन में भी हमारे पीठ और हमारे आचार्य जनों की बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत। अब भी श्री श्री महाराज श्री के साथ श्री राधानाथ महाराज जी जो इंटरनेशनल इस्कॉन के अध्यक्ष हैं पॉसिबली, उनका बहुत स्नेह है, बहुत बहुत स्नेह है, बहुत बड़ी आत्मीयता है। कभी उनकी पर्सनल गोष्ठी का आपको कोई मिल जाए क्लिप तो आप सुनकर हैरान होंगे। अस्तु, तो महाराज श्री ने कहा, देखो आप जिस नियमों में बद्ध होने की बात करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इसको किए बिना भक्ति में उन्नति नहीं होगी। लेकिन जो उसमें नहीं अभी तक दृढ़ हो सकते हैं, क्या वो भजन नहीं कर सकते? क्या उन आपके द्वारा अपनाए गए नियमों को वो नहीं अपना सकते? कैसे प्राप्त होंगे? आप अगर नियमों को निभा रहे हैं तो आप सीनियर हैं, आप एक क्लास आगे हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक ये अध्यात्म की क्लास की एक ही कक्षा है, इसमें या तो क्वालिफाई करो या ना करो। नहीं, आप कर चुके हैं, ये करेंगे तो श्री कृष्ण भक्तेर श्री कृष्ण गुण सकल संचरे। तो इसलिए भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। ये उन नियमों में आबद्ध होना चाहते हैं, लेकिन जैसे भजन होगा तो वो भी हो जाएंगे, हो सकता आपसे भी आगे निकल जाएं। महाराज श्री का ये सत्संग था। महाराज श्री ने मुझे खुद बताया कि दोनों मंदिर एक हो गए। अब दोनों ही मंदिर है। चिल्ली श्री की एक कंट्री है, पता नहीं कहाँ है, कैसे है, लेकिन ये महाराज श्री का ओहो हो। एक बार वो बता रहे थे, मैं यूके में था तो चप्पल ही पहनते थे, वो कैंची चप्पल उनकी थोड़ी उनकी बड़ी सुविधा में थी। यहाँ मंदिर में भी पुरुषोत्तमी कुंज में आते कैंची चप्पल उनका। ऐसे ही मैं यूके में गया सत्संग के लिए, तो उन्होंने कहा, अरे गोस्वामी जी, अरे योर ऑनर, ये आप चप्पल पहने हुए इतनी सर्दी में, आप क्या खाते हैं? उनका खिचड़ी खाता हूं। महाराज श्री को खिचड़ी इतनी प्रिय थी कि जहां विदेश में जाकर उन्हें अपना भोजन अपना स्वयं बनाना होता, आप ही बनाते, खिचड़ी बनाते बस। उसमें जो डालना है सब्जियां, उसमें चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, वो सब बनाते। इतनी सुस्वादु, भक्तों को भी वो पाने को मिलती, प्रसाद मिलता। बड़े महाराज श्री का तो यही डिश था, यही डिश है जो वो अक्सर परिवेशित करते। उनकी परिवेशन की झांकी अगर आप देखें, किस प्रकार थाली को हाथ में लेकर किस अदा से वो परिवेशन की उनकी झांकी अभी भी मेरे हृदय में वो अंकित है। अत्याधिक मधुरतम। एक बार आलोक स्कूल में कह रहे थे, मैं सत्संग के द्वारा आपके हृदय के और उसके साथ प्रसाद के द्वारा राग और रोग दोनों को निवृत्त करता हूं। राग भी और रोग भी सबकी निवृत्ति होती है कथामृतम के द्वारा और प्रसादामृतम के द्वारा। महाराज श्री के समान पाक का कौन पाकी होगा। और महाराज मंजले भी खिचड़ी के माध्यम से,
एक बार तो यहाँ पीठ पर अन्नकूट की व्यवस्था थी, आयोजन था, महाराज श्री आए, उनका महाराज सारी सामग्री तैयार है, तो वो अब आप पधारे हैं तो आपके ही तत्वाधान में ये उत्सव होगा। महाराज ने कहा ये सामग्री को जो करना है करो, या बाद में काम आ जाएगी। मैं तो खिचड़ी बनाऊंगा, आप सभी लोग जो आमंत्रित हैं ठाकुर जी को खिचड़ी भोग लगे। और लगा उसमें एक बड़ी भारी लीला हो गई कि वो महाराज श्री ने जब उस रस्त लिखवा रहे थे खिचड़ी की तो 5 किलो हरी मिर्च लिखवा दी, और संभवतः मिर्च उपयोग भी खिचड़ी में इतनी कर दी गई, और सब लोग सी 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 करते हुए, खैर पा तो उन्होंने लिया, लेकिन बाद में महाराज ने कहा, मुझे कहा अरे भैया, अरे इतनी बड़ी ये तो प्रलय करने वाली ये मिर्च की जो है वो पता नहीं कैसे प्रेरणा और गलती हो गई। खैर वो उत्सव संपन्न हो गया। ये पुरुषोत्तमी कुंज में जब भी आते अवश्य पधारते, कृपा करते, ये उन्हीं की कृपा है, ये परंपरागत कृपा है। मुझे श्री श्री एक वृंदावन के राधा रमन जी के गोसाई जी ने कहा, देखो मैं एक आपको बात बताता हूँ, हमारे राधा रमणीय गोसाई जनों की परंपरा ज्यादा लंबी नहीं चल रही है, ज्यादा लंबी नहीं है सभी गोसाइयों में, लेकिन ये मेरे चाचा जी श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी का ये ऐसा भजन है, ऐसा अपना निष्ठा है, ऐसी उनकी कि वो परंपरा क्षुण्ण चल रही है। ये विचारणीय, आस्वादनीय और प्रणम्य विषय है। ओहो हो। महाराज श्री की वाणी में जो एक उत्साह उनकी कथा में, उनके द्वारा आयोजित उत्सवों में, उनके द्वारा इस बनाई गई ये असंभव पराया इन पीठों की रचना में, निर्माण में, जहाँ आज हम वैष्णव लोग अपना विवाह उत्सव, अपना कोई अन्य उत्सव भी सहजता से इतनी बड़ी खुली जगह में कर लेते हैं, सात्विक स्थान, सात्विक परिवेश, वो अपने आप में एक उनका महाअवदान है। महाराज श्री की आज प्रागट्य उत्सव की हम सबको बहुत बहुत बधाई है, आपको है, मुझे है, सबको है। गुरु माता जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम है, जिन्होंने बराबर उनके सहयोग की। जैसे अभी नंद तनुज किंकर जी ने विवाह से पूर्व ही उन्होंने अपने स्वभाव का परिचय और उनसे उसी अनुसार निष्ठा का श्रवण करके ये संबंध जो आज हमें श्री श्री गोस्वामी जी के रूप में, परिवार के रूप में प्राप्त है। ओहो हो। और आज भी वो सारी परंपरा को कितनी बाखूबी से निभा रही हैं, चला रही हैं, सब पर आशीर्वाद की, अपने मंद मुस्कान युक्त, अपने औदार्य करुणा से परिपूरित श्री साक्षात्कार से, और आगे भाभी श्री के द्वारा, ओहो, और श्री अब तो भवभूति जी के द्वारा 25 वर्षीय उत्सव में, सिल्वर जुबली उत्सव में, रजत उत्सव में मैं आया हूँ कर श्री राजेंद्र राज जी कह रहे थे। और अगला उत्सव जब श्री श्री भवभूति जी के तत्वाधान में होगा, वहां भी मैं आने के लिए इच्छुक हूँ। मैं अपना मन की इच्छा दोहरा रहा हूँ आप सारे लुधियाना के वैष्णव जनों के सामने। बहुत ही बड़े सभी महापुरुषों के साथ महाराज श्री का इतना स्नेह है, सब महाराज श्री से इतना स्नेह करते हैं। ओहो, ये अपने आप में एक बड़ी ही, हम सभी वैष्णवों के लिए, दीक्षित जनों के लिए बड़ी ही गौरव की बात है, बड़ी ही गर्व की बात है। ओहो, कनाडा में भी किसी स्टूडेंट ने इस्कॉन की उस जहाँ वो होती है ना इनकी पाठशाला, वहां पर कहा कि मैं श्री श्री वृंदावन में गोस्वामी प्रभु से दीक्षित हूँ। तो उन्होंने कहा अरे वाह, वो तो मेरे महाराज, मेरे गुरुदेव के समान, उनके
बराबर मेरे पूज्य हैं, मेरे महाराज प्रिय हैं, मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको अक्सर सुनता हूँ। महाराज पूछो नहीं। कनाडा में महाराज श्री का परिचय देने से अब वो गुड बुक्स, विशेष बुक्स में आ गया है। वो स्टूडेंट जिसने कहा कि मैं तो श्री श्री वृंदावन की राधा रमणी गोसाई जी से दीक्षित हूँ। ये महाराज श्री का महाकारुण्य है, महा प्रयास है। उन्होंने अपने जीवन काल को जितना, जैसे कहते हैं ना, 4 टाइम्स, मैनी टाइम्स, 1 मिनट को कितने मिनटों में की तरह प्रयोग किया। 1 मिनट में कितने कितने कार्य किए। ओहो हो। एक बार लुधियाना में सप्ताह था, फिर यहाँ पर वो मोहन मिल्स वालों ने कहा कि हमने एक प्लॉट लिया है, उसमें आपका सत्संग बहुत जरूरी है। तो महाराज श्री ने श्री श्री छोटे महाराज जी से कहकर उसको शुरू कराया, लेकिन उनका मन था कि महाराज जी आप करें। तो फिर कुछ दिन जो है वो बीच में 7 दिन में 2-3 दिन श्री हमारे महाराज श्री प्रगट महाराज श्री लुधियाना गए, और वो महाराज श्री यहाँ आकर एक ही समय में 2-2 भागवत जियों को उत्सव भी संपन्न बाखूबी से किया। ये सोच से परे कार्य जो किसी की कल्पना से परे हैं, उनके द्वारा ऐसे ही हो जाते थे। महाराज जी, अगर मैंने कथा में कहा ना, अरे मेरा बड़ा मन है कि महाराज नैमिषारण्य में दर्शन हो जाएं, पता नहीं कैसे महाराज जी को पता चल जाता और वो बाद में वो आ जाते पंफलेट्स, नैमिषारण्य की यात्रा जिन्होंने जाना हो। कहना मारे प्रपोज किने की थी, कहना उन्हें तो जाना नहीं गा, वो तो गार्ड है चंडी दिखाने वाला, आप नहीं जाना, माइल स्टोन है, खड़ा रहता है, लेकिन सबको भेजता है। दंडकारण्य की शुकताल की यात्रा, और श्री श्री 1-2 और स्थान है वहां की यात्रा। होई 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 होई। बड़े महाराज श्री की इच्छा मैंने देखी, उनके द्वारा पूरी होती हुई, कि मेरा मन है कि एक तो श्री अमृतसर में पीठ हो जिसमें षडभुज महाप्रभु जी विराजे, और श्री एक जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मैं सभी भक्तों को लेकर जाऊं। और ये संयोग महाराज श्री के साथ महाराज श्री ने बनाया। वहाँ भागवत जी का सप्ताह हुआ, जिसमें महाराज श्री ने भागवत सप्ताह किया, और बीच बीच में महाराज श्री ने भी उसमें कथा की। जगन्नाथ जी में आवास और भागवत जी का श्रवण, ये संयोग, और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सारे को पंगत में उसे पवाया गया। ओए ओए उनके लिए जैसे कहते हैं ना, कोई काज जो तुमसे नहीं होते, ऐसा बोलते हैं ना, जो आपसे नहीं हो सकता, ऐसा कोई कार्य था नहीं, चाहे वो यात्रा हो। एक बार मैंने कहा महाराज श्री वो यात्रा जो है ना, आप वाहनों से ले जाते हैं, पैदल का भी अगर सहयोग बने, तो उन्होंने उसी समय पंफलेट्स आ गए। वाहनों के द्वारा ब्रज 84 कोस की यात्रा, दूसरे नीचे पंफलेट दूसरा था, श्री पैदल श्री ब्रज 84 की यात्रा। जय हो। कुछ भी मुंह से निकालो वो करने के लिए उन्हें कोई किसी प्रकार का विचार का अवकाश नहीं था, उसे कर ही दिया। ओहो। और अब तो हमारे महाराज श्री पीठ हो, चाहे भजन हो, चाहे वो प्रचार हो, उसको किस तेजी से माता श्री के साथ, और भाभी श्री भी हमारी इतनी उत्साहित हैं। ओहो हो, वो चल रहा है, वो अपने आप में आश्चर्यपूर्ण आनंद है, अत्याश्चर्यपूर्ण, अति आश्चर्यपूर्ण आनंद है, जिसका हम आस्वादन कर रहे हैं। एक बड़े विशिष्ट वैष्णव मुझे अक्सर कहा करते हैं, तोड़े गुरु जी है जो महाराज साल में अक्सर आकर आपका पोषण करते हैं, हमारे पास ये सुविधा नहीं है। हम देखते हैं पुरुषोत्तमी कुंज में भी आ रहे हैं, पीठ भी बन गई है, यहाँ भी अष्टपहर नाम संकीर्तन उत्सव, हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुदेव वो साल में नहीं कई साल के बाद पधारते हैं, तो वैष्णवों में इतना उत्साह नहीं रहता। उत्सव करने कराने की उनमें बड़ी जो है ना उत्सुकता देखी नहीं जाती।
लेकिन आपके पुरुषोत्तम कुंज में और सर्वत्र जब ये देखते हैं तो बहुत ही आनंद होता है और आपके महाराज श्री को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये कथा की धारा महाराज श्री के द्वारा ही, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से ये चल रही है, जिसका उन्हीं ने समय समय पर पधार कर पोषण किया है, इसको विकसित किया है, इसको स्थायित्व दिया है। तो आज उनके प्रागट्य पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री को अब प्रकट हुए कितने साल हो गए, इतनी छोटी उम्र में महाराज श्री चले गए। 63 का जन्म आप बता रहे हो, 37 और 23, 60 साल के तो अब होते महाराज श्री। ओ हो 60 साल के तो अभी होते। और श्री गुरु माता जी 55 साल की हैं, इस पर जो तनुज की कहीं बता रहे। अरे मेरे भगवान, अरे मेरे भगवान, इतनी छोटी उम्र में चले गए। लेकिन अपना ही प्रतिरूप आप ही स्वयं श्री प्रकट महाराज श्री के रूप में हमें विशेष कृपा परिवर्षित हो ही रही है, जिसके लिए हम श्री राधा रमन जी के, षडभुज महाप्रभु जी के, भागवत जी के, श्री धाम वृंदावन के, और सबसे बड़ी बात जीव मात्र के प्रति कृतज्ञ हैं। हमारा मस्तक झुका हुआ है और इस कृपा के लिए हम बारंबार श्री राधा रमन जी को प्रणाम करते हैं, जिससे कि जीव मात्र को हमारा प्रणाम पहुंच जाए। अपने प्रसंग की ओर देखें। श्री नंद तनुज किंकर जी, आप महाराज श्री के जो संग का जो आनंद है, जो उनकी करुणा का आपने आस्वादन किया, उसको करते रहिए। रेफरेंस तो दास गोस्वामी जी के चरित्र का दीजिए, लेकिन करते रहिए महाराज श्री की चर्चा, जब तक आपको वो प्रेरित करते रहते हैं। नंद श्री दास गोस्वामी जी का चरित्र तो कहना ही है। सात्विक सुख क्या है? ये एक ऐसा भगवान ने अर्जुन को संदेश दे दिया, जो किसी भी सात्विक वृत्ति के व्यक्ति के लिए, जो अपने विषय में बड़ा गंभीर है, अपने कल्याण के विषय में जो बड़ा सब प्रकार से गंभीर है, उसके लिए एक बड़ा भारी संदेश है। हम इसी चीजों को सुख समझते हैं। किसी के पास ये भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन चलो उसी के पास चले जाते हैं, उसके पास स्वाय अहंकार करने के, हमें प्रदर्शन करने के, वो बहुत सुखी है। लेकिन अंतर से, चलो हम नहीं कहते कि वो सुखी नहीं है, भगवान करे वो सुखी ही हो। लेकिन जब इंद्र को सुख नहीं है तो फिर कोई कहे, मुझे दावा करे मुझे सुख है, तुम ऐसी कथा में बोलते रहते। उनका नहीं, हम आपके मंगल की ही कामना करते हैं, इंद्र के भी मंगल की कामना ही करते, लेकिन जो शास्त्र ने कहा है उसे इनकारते भी नहीं है। तो वो सुख क्या है? जो शाश्वत हो महाराज, शाश्वत सुख हो। हम जिस, अगर कोई कहे यही सुख है, तो उनको फिर महाराज सुख है तो सहस बाहु 10 वदन आदि नृप बचे न काल बली थे। सहस बाहु के समान बलशाली कौन है? रावण इन सब का बड़ा बड़ा ईश्वर है, लेकिन काल के उस बल से, बलवान काल के प्रभाव से वो भी आज कहीं नहीं है। अगर वो बहुत सुखी थे, उनके पास सब कुछ था, मृत्यु को जिसने अपनी खूंटी पर टांग रखा है, अपने पाए के पलंग के पाए से बांध रखा है, वो नहीं रहे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भैया प्राप्तव्य कुछ और है। लेकिन आज भी श्री कबीर जी का आनंद, कबीर जी का भजन, हमारे सत्संग में तो ये अपराध सहन ही नहीं होता कोई भूत में गुरुजनों की चर्चा भी करे। हमारे महाराज जी कहा करते थे, अरे आप पुरुषोत्तमी कुंज से परिचित नहीं हो, आप पुरुषोत्तमी कुंज कभी नहीं गए। उनका क्यों? उनका आपने जो कहा, हमारे गुरु जी कहा करते थे, बाबू जी कहा करते थे, अरे कबीर जी कहा करते थे। उनका इन गुरुजनों के साथ जो भगवान के स्वरूप नित्य हैं उनके साथ थे, भूतकाल लगाकर आपने पुरुषोत्तमी कुंज से परिचित न होने का परिचय दिया है। आपने नंद तनुज किंकर जी बताया नहीं, आपने 101 माला की हैं कि नहीं की हैं?
ये आपके लिए विधान इसलिए किया गया कि जिंदगी में स्वप्न में भी गुरुजनों के साथ थी नहीं लगाना। किए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, मन खुश हो गया, मन खुश हो गया, वाह वाह वाह। पुरुषोत्तमी कुंज में जो ये सत्संग है, विद डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब ये है यहाँ बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो डिफरेंट हैं। यही बात सबसे बड़ी डिफरेंट है कि यहाँ भूतकाल की चर्चा नहीं होती। गुरुजनों के उस प्रगट काल को भूतकाल नहीं कहा जाता, गुरुजनों को भूतकाल में नहीं गिना जाता, ऐसा अपराध नहीं किया जाता। और भी चलो ये भी चर्चा कभी करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है, मैं अभी नोट कर लेता हूं, इस पर भी चर्चा करते हैं। सात्विक सुख क्या है? भगवान से जब मांगे, देखो हम सब लोग चाहते हैं सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का, हरिओम जय जगदीश हरे। बड़ी सुंदर आरती है, बड़ी सुंदर प्रार्थना है उनका। महाराज सारे जगह आलोचना होती है कि सुख संपत्ति करावे है, भगवान को नहीं मांगना चाहिए। उनका भैया पुरुषोत्तमी कुंज की भी दृष्टि देख लो, पुरुषोत्तमी कुंज से भी पूछ लो कि ये बात सब लोग आलोचना करते हैं, पुरुषोत्तमी कुंज में भी इसकी आलोचना की जाती है? उनका नहीं, अगर की जाती रही है तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। पुरुषोत्तमी कुंज कहती है जब हम ये कहते हैं सुख संपत्ति कर आवे, दुख मिटे तन का, तो उसमें हम सात्विक सुख मांग रहे हैं। हमने सुख मांगा, लेकिन जब आप पूछोगे तुसी सुख मंगदे पई तुसी सकाम भगत हैगे हो, कहना ਉਹ सकाम है, लेकिन वो सुख ਦੀ ਸਾਡੀ डिमांड हैगी ना वैरायटी सुख दी। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ क्वालिटी ਦਾ सुख चाहने होवे? सात्विक सुख, जो भगवान ने कहा आपका है। जिसको सात्विक सुख प्राप्त नहीं है, उसने साधन जितने साधन किए हैं उसका फल उसको नहीं मिला है। सुख के दो स्वरूप हैं, एक शांति, पराम शांति मुपैती साक्षात, ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि ज्ञान का साध्य निर्वेद है, शांति है, और भक्ति का साध्य भाव है। वो भाव सुख के बिना है नहीं है, सुख का अस्तित्व ही नहीं है। श्याम सुंदर वहां है ही नहीं है जहां किशोरी जी नहीं है। इसलिए किशोरी जी कौन है? भाव। सुख कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए भक्ति की दृष्टि से जो सुख है वो भाव है, और जो ज्ञान की दृष्टि से सुख है वो परम शांति है। इसलिए जब हम ये मांगते हैं सुख संपत्ति करे आवे, कष्ट मिटे तन का, हरिओम जय जगदीश हरे, ऐसा करो। ये हमारे सत्संग में डिफरेंस इस बात का है कि आप कोई भी आलोचनीय बात करो, ये पुरुषोत्तमी कुंज को उसे भक्ति के साथ महाराज ऐसा उसे मीठा कर दिया जाता है कि आदमी का मन खुश हो जाता है। अक्सर ये बात पूछी जाती है कि महाराज हमारा मन बड़ा चंचल है, मन बहुत भटकता है, अक्सर यही पूछा जाता है। महाराज श्री हमारे कहते हैं परम आराध्य गुरुदेव, ये प्रश्न ही गलत है। रविदास जी परम प्रमाणिक हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये प्रश्न ही गलत है। वो कहना महाराज वो कलर का काम नहीं करता, कहता ਉਹਦੇ पीछे ना बैठा ਹੁੰਦਾ एक सीनियर, ਉਹਨੂੰ कहो। कहना मैं सीनियर को गया तो महाराज मैनू कहता है थोड़ा काम नहीं होता पे, काम की दिक्कत की है? कहना फिर कलर नहीं काटता। इसी प्रकार भगवान ने कहा इंद्रिय हैं, चंचल हैं, अपने अपने विषयों का सेवन करती हैं, और करती करती एक अबुर्द तक भी जिसको पूरी जवानी मिली, भोग मिले, सब कुछ, उसने भी बाद में कहा महाराज मैनू आऊं लगा है कि मेरा मीटर ही जंप कर गया। उनका एक अबुर्द साल तक आपने भोगों को पूरी शक्ति के साथ, ये जाति तो बूढ़े हो गए, उनको पुत्रों से जवानी मांगनी पड़ी। जवानी मांग कर भी उन्होंने कहा महाराज हाले भी मैं होते तो ही खड़ा, हाले भी मेरी अतृप्ति बनी हुई है। फिर जवानी लौटा दी और उनका महाराज बुढ़ापा चंगा, समय ते जड़ी ऋतु है, ठीक है। तुमने तो एक अबुर्द 100 अरब वर्षों तक भोग भोगे हैं। उनका महाराज मेरी आज भी अतृप्ति उन्नी हुई है जिन्नी पहले दिन है। इसका मतलब क्या हुआ? उनका महाराज जो सुख है ना वो कुछ और है, कोई चीज और है। अस्तु, तो श्रीमद् भागवत जी में इस बात की चर्चा की गई।
लेकिन जो सात्विक सुख है उसके बाद ही भजन शुरू होगा। सात्विक सुख में हमारा मन परम शांत है। सात्विक सुख में हमारा मन भाव से, स्वभाव से कम स्वाभाविक है। हम अपने स्वभाव में हैं। अगर स्वभाव में नहीं है, देखो कितने कितने वक्ता बोलते हैं प्रसाद पाने से पहले पांव धोवो, हाथ मुंह धोवो और महाराज जमीन पर पलथी मार के बैठो और भोजन करो। परसों मेरे को एक सज्जन बता रहे थे, उनका हमारे यहाँ जब घर में प्रसाद पाते हैं तो हमारे सारा परिवार जो है पलथी मार के जमीन पर पाता है। उनका एक बार हमारे उस समय एक महापुरुष आ गए, सबने कहा उठो उठो उठो, उठ के बैठो की कहन के मारे जमीन पे बैठे, वो भी खुद आगे जमीन पर बैठ गए। उनका महाराज जमीन पर बैठने का सुख तो आपकी संगति में ही मिल सकता है, बाकी सब जगह तो औपचारिकता है। हमने कहा प्रभु जी प्रसाद पाइए। हम उठकर टेबल टूबल ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा मैं प्रसाद नहीं पाने आया, पलथी मार के प्रसाद पाने आया हूं। सब लोग इतने उत्साहित हुए, वाह 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 वाह। तो एक चर्चा आती है कि विदेश में उनके कंपनी के मालिक थे, विदेशी कंपनी थी, उसमें वो नौकरी करता था। एक बार मालिक आए तो कंपनी ने कहा वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे शहर में वो आना चाहते हैं, वो तुम्हारे यहाँ ही खाना खाएंगे। तो ठीक है। उसने मारा डाइनिंग टेबल बड़ी अपनी औकात से कीमती ज्यादा खरीदा, चेयर्स लगाई, और जब वो आया तो वो जमीन पर बैठ गया। उनका मैं तो यहाँ बैठ के पाऊंगा। उनका हमने इतना कीमती डाइनिंग टेबल लाए हैं, उनका इससे करोड़ों गुना कीमती डाइनिंग टेबल हमारे यहाँ जो है वो पड़े हुए हैं यूके में, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में मैं पलथी मार के प्रसाद पाने आया हूँ। डाइनिंग टेबल पर पता नहीं क्या क्या पाया जाता है, लेकिन मैं पलथी मार के यहाँ प्रसाद पाने आया हूँ। मैं पहले थाली में रखा हुआ प्रत्येक पदार्थ भगवान को निवेदन करूंगा, भगवान का धन्यवाद करूंगा और फिर एक एक ग्रास में शांति के साथ पाऊंगा। पलथी मारने वाला प्रसाद शांति से पाता और उसको पचता है, और बिना पलथी के टेबल पर खड़े खड़े पाने वाले को क्या पचेगा और क्या वो खाएगा, भगवान जाने। जय जय राधा रमन। एक और चर्चा आती है, कोर्ट में साइन हो रहे थे, लड़की ने साइन कर दिए या पति ने साइन किए ना, लड़के ने फटाफट सीटी मार दी 1 सेकंड में। लड़की ने उसी समय मना कर दिया, मैंने इससे शादी नहीं करती। ये बैलेंस्ड माइंडेड नहीं है, इसका माइंड अपसेट है। विवाह के नोट पर भी साइन करते हुए इसने सीटी मार दी है महाराज, ये शॉर्ट सिग्नेचर कर दिए हैं। इसके बारे माइंड में तो एक क्षण भी चैन नहीं है इसको, तो इसलिए जिंदगी भर मुझे भी बेचैन रखेगा। उसने अपने सिग्नेचर को काट दिया और उनको कहा महाराज अपने लिए कोई और बेचैन लड़की देखो, मैं तो शांत प्रिय हूँ, शांति प्रिय हूँ और शांति से ही आगे जीवन चलाना चाहती हूँ। तो जो हमारी परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं हैं, ये सबके लिए वंदनीय हैं, तभी तक जब तक किसी ने इसका आस्वादन नहीं किया। एनीवे, तो सात्विक सुख कौन सा है? सात्विक सुख कौन सा है जिसकी हम भगवान से याचना कर सकते हैं? सुख संपत्ति करे आवे रोज कहो पुरुषोत्तमी कुंज में। कहना तुसी मारे प्रेमी तो सकामी कदों हो गए, उनका जो तो पता न चलिया है। आए हाय हाय। एक बात जो कितने दिनों से मेरे कहने का मन है, वो महाराज तिया पुत्र है सब जड़े कि नहीं, माया है। अच्छा माया की पुरुषोत्तमी को इसे पूछो, ये महाराज जड़ी तिया पुत्र है सब जड़े माया है, तेन कदों छड़ांगे की करांगे? उनका महाराज इनसे जो संबंध जनित मैं पिता हूँ ये अहंकार है, मैं धनी हूँ ये अहंकार है, मैंने पैसा कमाया है ये अहंकार है, ये जो हमारा संबंध है इससे ऊपर भक्ति का संबंध बना लो। कहना हमारे तिया पुत्र है, कहना आहो, कहना उनमें मेरी बड़ी प्रीति है। उनका तोड़ा की बनेगा, उनका मुझे भगवत चरण प्राप्त होंगे, उनका मेरी प्रीति का आधार उनसे विशुद्ध प्रेम है। मैं बच्चों से सबसे प्यार करता हूँ, विशुद्ध प्रेम है, स्वभाव से प्रेम करता हूँ। मेरी भौतिक एंगल पर मेरी खुद भी रुचि नहीं है, तो मैं जिस भाव में उसी भाव से मैं अपने पत्नी को, बच्चों को सब प्रकार से देखता हूँ, चाहता हूँ, मिलता हूँ। उनका वाह,
ऐसा महाराज कर्म योगी, ऐसा सात्विक सुख संपन्न व्यक्ति तो वंदनीय है। महाराज श्री का प्रवचन सुनते रहिए। उसमें महाराज श्री कहते हैं ममता में और विशुद्ध प्रेम में भयानक अंतर है। ममता बंधनकारी है और प्रेम उसी बंधन को मुक्त कर देने वाला है। आज की तरीक का प्रसाद है पुरुषोत्तमी कुंज विद डिफरेंस। सभी जगह कहा जाता है कि महाराज परिवार को छोड़ो, ये सब करो, वो सब करो, वो सब ना करो। उनका भैया जिसमें ना करने वाली बात है वो ये है कि व्यवहार से बचो, अधिकार से बचो और भाव में आकर किसी का भी सेवन करो। उनका आपका अपने परिवार के साथ क्या संबंध है? उनका मैं अंदर से महाराज बिल्कुल इनके साथ नहीं, उनका नहीं, मैं ऊपर से भी साथ हूँ, भीतर से भी साथ। उनका ये भी मुझे अपने भगवान के पार्षद लगते हैं, ये मुझे ठाकुर जी का परिकर लगता है। उनका वो भी ऐसा करते हैं, कहना मुझे उसकी अपेक्षा नहीं है कि वो मेरे से क्या संबंध रखते हैं, द्वेष करते हैं, प्रेम करते हैं। मेरा प्रेम वन वे ट्रैफिक की तरह दौड़ रहा। राधा रमन आज की तारीख का दूसरा प्रसाद है, प्रेम वन वे ट्रैफिक रखो। जब आशा रखेंगे तो वो प्रेम जो है वो काम हो जाएगा। जब आशा से ऊपर रस में चले जाएंगे तो वो विशुद्ध हो जाएगा। अरे हम सबको चाहते हैं, अपने स्वभाव से चाहते हैं, भगवान के दिए हुए भाव से चाहते हैं, मिलते हैं, परिवार को भी, व्यापार को भी। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को एक गजब की बात उत्तर में दी। हमारे कर्म का त्याग या कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो भगवान ने गीता जी में जो कहा, ओ हो। अरे अगर कर्म का त्याग भी है, ये भी एक स्थिति है, लेकिन तो भी तप, दान, व्रत ये त्याज्य किसी के लिए भी, मनीषी जनों को भी पवित्र करने वाले हैं। दान तो करना ही चाहिए उनका, चाहे धन का करो, धन का भी करो, लेकिन सम्मान का भी करो। जिसके लिए सारा जगत भिखारी है, कौन ऐसा है जिसे सम्मान नहीं चाहिए? ऐसा करो उसका सम्मान ना करके देखो, फिर पता चल जाएगा कि ये कितने शाहूकार हैं। कोई शाहूकार नहीं है, कोई शाहूकार नहीं है। सब महाराज जितना कोई बड़ा है उतना ही दरिद्र है सम्मान पाने के लिए। और अगर हम सम्मान पाने के लिए दरिद्र है, एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं, ना मिलने से उसका अनिष्ट करने को चल पड़ते हैं इंद्र, तो इससे बड़ा तो तुम्हारा शासन जरूरी था। इंद्र भी उसी कोटि में है, मेरा यज्ञ नहीं किया मैं ब्रज को नष्ट कर दूंगा। उनका महाराज इतने सालों से करते आ रहे, कहना छठो अनु खून क्यों नहीं कीता। हाय हाय हाय। महाराज जी इनका प्रागट्य, उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। पत्नी ने भोजन बनाया, परोसा, थाली को महाराज लात मार दी, ये क्या भोजन बनाया है? नहीं खाया। अगले दिन उसने बनाया तो बहुत मधुर था, फिर थाली को पैर मार दिया। उनका अब क्या हुआ? उनका आज कल ऐसा क्यों नहीं बनाया? इसलिए ये जो वृत्ति का पेंडुलम है, ये जब तक स्टेबल नहीं है, सात्विक सुख नहीं है भजन में, जब तक स्वभाव में नहीं है ना, तब तक भाव में जाना बहुत मुश्किल है। और भाव में जाए बिना न च अभाव्यता शांति, अशांत से कुता सुखम। स्वभाव में आओ, स्वभाव में आओ। स्वभाव में आएंगे तो घर गृहस्थी भी बढ़िया है। कल एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, उनकी जो दादी जी हैं तो वो चली गई आश्रम में, हरिद्वार जाएंगी। सबने कहा दादी जी देखो, हम आपके बिना, आपकी सलाह के बिना, आपके दर्शन के बिना, आशीर्वाद के बिना हमको बड़ा सूना लगेगा, हम बड़े अपने आप में अनाथ से हो जाएंगे। दादाजी आप भी हम पर कृपा करो, यही रहो। उनका नहीं, अब हमको संसार, हमें घर में नहीं रहना है। चले गए। एक आश्रम, दो आश्रम, सब जगह गए, सभी जगह व्यवहार है, वहीं खींचा तानी है, वहीं अधिकार के लिए संघर्ष है।
बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। तो माता जी, दादाजी और दादी जी आ गई वापस। उनका महाराज आप तो कहते थे, हम मिन्नत करने पर भी नहीं रहे। उनका मेरा ये घर अच्छा है, यहाँ जो कुछ है वो तत्व है, और वहाँ जो कुछ है वो सब जो है राधा रमन। मूल बात ये है, अगर स्वभाव में भाव नहीं है तो फिर घर हो बाहर हो सब अभाव ही अभाव है। और अगर स्वभाव है, भाव है, तो आप घर में भी अपने परिवार में भगवान का दर्शन करते हुए सबके पास साथ स्नेह का आस्वादन करते हुए। यहाँ एक बात बड़ी विचारणीय है, लव बिगेट्स लव। प्यार का रिजल्ट भी प्यार ही होता है, लेकिन कहना मैनू नहीं मिलता कार दे भी जो कहना काका जी थोड़ा प्यार हैगा ही नहीं। प्यार वो है राधा बस देना ही जाने, बस श्री कृष्ण लेना ही जाने, उसी प्रेम को प्रगटाने श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस देना ही जाने। अब किसी के लिए भी कहो तुम किसके पक्षधर हो, उनका मैं किशोरी जी का पक्षधर हूं। ठाकुर ठाकुरानी दोनों खड़े हो, उनका महाराज हमारा आज बंटवारा हो रहा है तुम्हारी ये पुरुषोत्तमी कुंज में, सबको पूछो किधर जाएंगे, सब किशोरी जी की पक्ष में चले जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों भाई, उनका हमको किशोरी जी का पक्ष बहुत प्रिय है। उनका अच्छा प्रिय है का मतलब क्यों है, उनका आपको किशोरी का स्वभाव प्रिय है। उनका किशोरी के स्वभाव में क्या है, देना ही जाने। 300 करोड़ रूपों में ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी अभी भी अगर कोई 300 करोड़ और वैकेंसीज आती हैं, आते हैं एप्लीकेंट कि हमको भी है श्री किशोरी जी भगवान का भजन करना, उनका आ जाओ। ते सर्वे स्त्रीत्व मापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले, गोपी भाव लो, मंजरी भाव लो, दासी भाव लो, किंकरी भाव लो, और आ जाओ प्रियतम की सेवा में। अरे ऐसी श्री किशोरी जी का जो स्वभाव देना ही है, हम तो उनकी पक्षधर हैं। इसका मतलब हुआ कि आप में भी यही पक्ष है, जो जिस स्वभाव को होता है उसको वही उसका फेवरेट होता है, वही उसकी चॉइस होती है, वही उसका वही भक्त होता है। भक्त हम उसके हैं जो हमारे स्वभाव से मेल खाता है, और वो हमको स्वभाव अच्छा लगता है किशोरी जी का। उनका इसका मतलब हुआ भी आप भी उनके स्वभाव के किसी कण को लिए हुए हैं। उनका क्या, हम भी देना ही जानते हैं, देना ही चाहते हैं, लेना नहीं चाहते, देना ही चाहते हैं। उनका उसके बदले में क्या चाहते हो, उनका आप हमें कभी ना दें। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु। किसनो हो सकता प्यार दे नाल प्यार ना मिले तो प्यार कितनी देर चलेगा। अरे भैया वो प्यार है जिसका अपना ही रस है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा आनंद होता है जब प्रियतम निष्ठुर होते हैं। गोपियों की प्रेम की धारा को कौन बढ़ा रहा है, प्रेम के इस प्रवाह को कौन तरंगायित कर रहा है, भगवान की निष्ठुरता। क्योंकि गोपी का प्रेम स्थायी है, उन्नत है, उज्जवल है, उसका कोई उदाहरण नहीं। भगवान प्रतियातु कहते हैं तब भी गोपी लौटने की बात नहीं करती। वो ये कहती कोई नहीं, हमारे प्रियतम का ये प्रेम का सब्जेक्ट वीक है, हमें इसको ये पाठ पढ़ाना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोड़ जाना है। नहीं, न नदियाँ छोड़ जाना है, यही वो प्रेम भाया है। इसलिए पुरुषोत्तमी कुंज का दूसरा प्रसाद है, वन वे ट्रैफिक रखो प्रेम की। सारे संसार में ये वन वे ट्रैफिक ना होने से इतना रश हो गया है, और महाराज प्रेम का ही गला बेचारा मोह में जाकर खत्म हो गया है। जब हम रिटर्न की आशा रखते हैं तो मोह हो जाता है। जब रिटर्न के बिना प्यार करते हैं, डूब कर प्यार करते हैं, हम अपने लिए प्यार करते हैं, अपने सुख के लिए प्यार करते हैं,
तो वो मोह भी जो है वो प्रेम हो जाता है। और ऐसा प्रेम होने से वो आसक्ति नहीं होती, वो ममता नहीं होती, वो माया नहीं होती, वो भगवान होते हैं। हमें सत्संग से क्या सीखा? उनका तुम इतनी देर का सत्संग में जा रहे, क्या सीखा है? उनका वह देना सीखा है। लेने की तो सोच भी करके मन दुखी होता है। हमारे घर में कोई लेके आवे, कोई हाथ खाली ना आवे। उनका ये जब किसी के हाथ में कुछ होता है तो मन उसी समय बुझ जाता है, संकुचित हो जाता है। कल एक वो डिवोटी थी, वो हमारे घर में आई। उनका पापा जी मैं आपके लिए वो लाई हूँ जिसमें आपको ग्रहण करते हुए संकोच नहीं होगा। उनका अच्छा ऐसी कौन सी चीज है? एक आम और एक सेब है, इसलिए अब आप ये नहीं कहते क्यों लेके आई हो, नहीं लाना चाहिए था, इतनी खेचल क्यों की थी? उनका वाकई ठीक है। उनका ऐसा करो, ये ऋतु का नया फल है, आपने आपके ठाकुर जी को भोग लगे, आपके ठाकुर जी पाए तो ये आप के ठाकुर स्वीकार करेंगे तो मुझे बड़ा आनंद होगा। एक सेब और एक आम। जय जय राधा रमन। एकांकी प्रेम, वन वे ट्रैफिक। हम तुम्हें चाहें, तुम नहीं चाहो, ऐसा यद्यपि हो नहीं सकता। अगर इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल तो भी आश्लिष्य व पादरताम पे नष्टु। निष्ठा के इस चर्चा के चक्कर में भगवान गौर हरि कहते हैं मैं उनसे प्रेम करूं, वो मेरे सामने सबको प्रेम करें, मेरा तिरस्कार कर दें, मुझे अपने चरणों से विलग कर दें, मेरा अपमान कर दें, तथापि मत प्राणनाथस्तु साएव न परा। जितने वो निष्ठुर होते हैं, जितने वो बेरुख होते हैं, मेरा प्रेम उतना ही बढ़ जाता है। ये है प्रेम। ये द्वारिका का प्रेम है जो अनुकूलता से बढ़ता है, बेरुखी से स्थिर हो जाता है। उसमें गति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है, स्थायित्व होने लगता है, या धीरे धीरे वो महाराज। गोपी प्रेम है जो भगवान की चले जाने पर भी रो रो कर महाराज सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। तब भी गोपी उसी तरह भगवान को प्रेम करती है। अगर मारे संसार से कुछ ना हो सकता तुझी के हो ये गल्ला सानू दस दे पायो, उनका फिर संसार छोड़ जाओ। फिर तो प्रहलाद जी की बात सुनो, हित्वा आत्मपातम ग्रह मंद कूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय। हित्वा आत्मपातम, घर गृहस्थी को छोड़ दो, जब ही अकल आए घर इसके अंधे कुएं को छोड़ दो, जिसमें ऊपर तो फूस है लेकिन नीचे गहरा कुआं है जिससे निकल ही नहीं सकते। इसमें एक बार घुसा हुआ। एक भजनानंदी मेरे को डिवोटी कहने लगा महाराज मैं कही जेते होना ही होना है, वृंदावन वास करना तो अकेले कर ले, वरना 40 साल दिए गर्भ जोन है, ब्याह होएगा, शादी होएगी, आबादी होएगी, आबादी को सेटल करने में 40 साल दी गर्भ जोन जड़ी कि एक तो भुगता है तो एक फिर भुगतेगा, फिर कितने होशा नहीं हो। जय जय राधा रमन। जिनकी ये गर्भ जून निपटित हो गई है, मेरा नहीं ख्याल हुई है, मेरा नहीं ख्याल अगर हो भी गई है तो भी हम समझते हम गर्भ में ही हैं। बच्चे ब्याहे गए, अपने सेटल हो गए, और बच्चे भी उन अपने इंडिपेंडेंट हो गए, साड़ी सलाह सुनता कोई नहीं, लोड़ भी नहीं सुनता, मतलब लोड़ ही नहीं, असं कहते नहीं सलाह नहीं, लोड़ ही नहीं। मैनू बड़ी खुशी है, बच्चे मैंने पूछते ही नहीं, कहते मैं भी अपना भजन करता रहना। मंडा ओल्ड हाउस में जाओ, कहते सानू पूछते ही नहीं। चलो उनका महाराज जो पूछते हैं उनकी बात करो। पुरुषोत्तमी कुंज कहती है जो पूछते हैं, जो तुम्हें बारंबार छेड़ रहे हैं, गीता जी के श्लोकों से तुम्हें बुला रहे हैं, तो कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो। देखो अगर हम एकांकी वन वे ट्रैफिक प्रेम नहीं कर सकते तो संसार को छोड़ने में ही भलाई। अगर हम एकांत वन वे ट्रैफिक प्रेम कर सकते हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपका घर ही आपका संन्यास है। ये सबसे कठिन दुरूह बात है। इसमें क्वालिफाई होना पुरुषोत्तमी कुंज के लिसनर्स के लिए, श्रोताओं के लिए संभव है। और भी सब लोग हैं ही हैं, हम ये नहीं कहते,
लेकिन यहाँ यही सब्जेक्ट विशेष रूप से पढ़ाया, पढ़ा, समझा, समझाया और आचरण में लाया जाता है। जय जय राधा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।